प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक ध्रुव क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बीहड़, वीरान जंगलों से भरा और लगभग निर्जन था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुड़िंद जाति उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3री-4वीं ईस्वी तक इनका शासन रहा। देहरादून के पास यमुना और टोस नदी के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख में इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस अभिलेख में ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टामली कुलेंद्र लोग 2री शती ईसा पूर्व में ब्यास गंगा और यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में फैले थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। इसकी रजत एवं ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत तथा वेहत तक प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं के अग्रण पर देवी तथा मृग का अंकन तथा प्राकृत में राज्ञ कुड़िंदश अमोघभूतिश महारंजस अंकित है। प्रथम शती ईस्वी पूर्व में अमोघभूति के मृत्यु के पश्चात शकों ने इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं क्षेत्र के शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के पास स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज और गोविशाण से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुड़िंदों के समकालीन मौर्य शासकों की मुद्राएं जौनसार, वावर, देहरादून तथा कालोडांडा वर्तमान पौड़ी से मिली है, जो कि उनके शासनकाल की पुष्टि करते हैं। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्मन नामक राजा ने कराया था। शीलवर्मन को कुछ विद्वान कुड़िंद तो कुछ विद्वान यौदेय मानते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार आगे चलकर कुड़िंद लोगों ने करतरपुर राज्य की स्थापना की, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। 5वीं शती के उत्तरार्ध में नागों ने करतरपुर के कुड़िंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। 6ठी शती के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। मोखरी वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने के बाद मोखरी राज्य उसके बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन हो गया। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन है। हर्षकालीन चीनी यात्री वैनसांग हिमालय के पोली ही मोपो ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था। हरिद्वार के बारे में वैनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर बसा है, जो लगभग 200 लीटर चीनी माप के बराबर है। अंग्रेज इतिहासकार कर्निगम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर मानते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में उत्पन्न अराजकता की स्थिति की समाप्ति 700 ईस्वी पूर्व में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना के साथ हुई। शुरू से लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के वैजनाथ नामक स्थान पर बनाई गई। इसी कारण से ये कत्यूरी वंश के नाम से जाने जाने लगा। सन 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक परिवारों ने शासन किया। इस राजवंश का इतिहास इनके बागेश्वर, कंडारा, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि स्थलों से कुटिला लिपि में प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया है। प्राप्त प्रमाणिक साक्ष्यों के कारण इस राजवंश को उत्तराखंड या कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। बागेश्वर लेख के अनुसार
इस राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा वसंत देव था, जो परम भट्टारक महाराजाधिराज राज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। बागेश्वर लेख में राजा वसंत देव के बाद के शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद खरपर देव के नाम का उल्लेख है। कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ की राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। संभवतः इसी समय खरपर देव कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी। खरपर देव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। त्रिभुवन राज द्वारा किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमिदान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। संभवतः इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेयपुर राज्य में खरपर देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर शैव मतावलंबी थे। उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया था। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण देव शासक बना, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिस तथा नटराज के मंदिर का निर्माण इष्टदेव ने ही करवाया था। इष्टगण के बाद ललित सूरदेव शासक बना। इसे काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। आगे चलकर कत्यूर घाटी में अंसुई देव के द्वारा आसंती देव के वंश की स्थापना हुई। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो एक अत्याचारी एवं कामुक शासक था। प्रजा उसके अत्याचारों से तप्त थी। जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुरी राजाओं के सूर्यवंशी कहते हैं। यह शासक गिरिजा चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। इनका राज्य धर्म राज्य था। इनका राज्य प्रबंध उच्च कोटि का था तथा पुलों सड़कों की उच्चतम व्यवस्था थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय ही उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने तथा हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।